सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बैलेंस शीट ऑडिट सीखा था। अभी हम ऑडिटर्स लायबिलिटी सीखने वाले हैं। ऑडिटर्स लायबिलिटी क्या होता है? आप क्रिकेट खेलते हो, ऐसा बॉल मारा, शॉट गाइस, किसी के कांच फूट गया घर पे, बराबर है गाइस, तो वो आंटी बाहर आई, आपको थोड़ा बहुत सुनाया, गाली गलौज हुआ और बोला कि कांच बना के दे, तो गाइस आप लायबल हो गए उस चीज़ के लिए क्योंकि आपने ये काम किया है। तो सेम गोज विथ ऑडिटर लायबिलिटी। ये सारी चीज़ें कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। ऑडिटर एक्सपर्ट रहता है उसकी फील्ड में और वो अपना काम बेस्ट पॉसिबल लेवल में करता है, लेकिन कंपनीज एक्ट ने ये प्रिस्क्राइब किया है कि जो ऑडिटिंग स्टाफ है वो अपने आप को गाइस कैसा भी ऑडिट करे, वो अपने आप को गाइस एक अपॉर्चुनिटी देगा अपना ओपिनियन रखने के लिए, और जो ओपिनियन ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए, लेकिन अगर उससे कुछ गड़बड़ हो गया तो हिज लायबिलिटी इज एग्जैक्टली द सेम वेदर ही डज अ वाउच एंड पोस्ट ऑडिट और अ बैलेंस शीट ऑडिट। जो काम किया उसके लिए वो लायबल है। गाइस अभी ऑडिटर्स लायबिलिटी के इवैल्यूएशन में हम देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे हमको मालूम पड़ता है इसके कुछ एडवांटेज भी है। तो पहला एडवांटेज, नो चेंजेस इन अकाउंट्स। तो बैलेंस शीट ऑडिट कमेंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, देयरफॉर द चेंज इन अकाउंट्स आर नॉट पॉसिबल वंस द वेरिफिकेशन इज स्टार्टेड। बराबर है। नो इंटरप्शन, गर्ल्स एंड बॉयज, इसमें इंटरप्शन का चांस नहीं है। नो लूज लिंक्स बिकॉज ऑडिट कंडक्टेड हुआ है कंटिन्यूस फ्लो में, तो भी टेंशन नहीं रहता है। लेस टाइम एंड कॉस्ट, क्योंकि ऑडिटर लायबल है तो उसको फटाफट सारी चीजें खत्म करनी चाहिए। ऑडिटर करंट ईयर को कंपेयर करेगा लास्ट ईयर से, एनालाइज करेगा गाइज, वो डिसीजन देगा अपना और अपना जो है बात बताएगा। गाइज डिसएडवांटेज में, नो चेक ऑन एम्प्लॉई एज द नो रूटीन चेकिंग इज डन सो द एम्प्लॉई इज लॉस्ट। बराबर है गाइस। नो रिव्यू ऑन इंटरनल कंट्रोल। अच्छा देखिए गाइस, रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल इज अज्यूम नो एफर्ट्स मेड फॉर रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर चेक। मतलब आप भाई इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा नहीं है आप लोग को। पोस्टमार्टम, बराबर है, अकाउंट्स का, देयर इज नो टाइमली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड एज कमेंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड वर्क लाइक अ पोस्टमार्टम एनालिसिस। मतलब आखिरी में सब आके पोस्टमार्टम कर रहा है, ये भी गड़बड़। Programming error, guys, in the era of computerization there may be a programming error in the system जिसकी वजह से ऑडिटर्स पे सवाल उठाए जाते हैं। इग्नोर इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट चेक करने के बाद भी अगर कुछ गड़बड़ होगा तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। इग्नोर चेंजेस, गाइस, जिसका कॉज है चेंजेस का, तो कंपैरिजन करने के बाद मालूम पड़ा कि द कॉजेस फॉर द चेंज ऑफ फिगर्स बिटवीन द टू पीरियड्स आर नॉट स्टेटेड। गाइस कॉज बताए नहीं है, चेंज स्टेटेड नहीं हुआ है। द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी अगर अलग अलग रहेगा तो स्टूडेंट्स सारी चीजें चेंज होने का चांस है। अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों को ऑडिट पढ़ाया था, बैलेंस शीट ऑडिट, एनुअल ऑडिट, ये उसका डिस्टिंग्विश बिटवीन है बैलेंस शीट ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट। इसको सेपरेटली पढ़ने का जरूरत नहीं है बेटा, आप लोग अगर आंसर पढ़ोगे उसमें ये आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब सीखते हैं कॉनकरेंट ऑडिट। बोलो क्या सीखने वाले हैं? कॉनकरेंट ऑडिट। तो सभी सुनिएगा ध्यान से। कॉनकरेंट ऑडिट, एज द नेम सजेस्टेड, is an audit or verification of transaction or activities of an organization concurrently as the transaction activities takes place. It's not a pre-audit. It helps to verify authenticity of transaction within the shortest possible time after the same takes place. आगे लिखा है इट इज सिमिलर टू इंटरनल ऑडिट। बराबर है, इंटरनल ऑडिट इन द व्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड दैट देयर मस्ट बी अ सिस्टम ऑफ समवन अदर देन द पर्सन इन्वॉल्व्ड इन द ऑपरेशन वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑन अ रेगुलर बेसिस। बराबर है। कॉन्करेंट ऑडिट मतलब क्या स्टूडेंट्स? आप अपने ही फर्म में
अपने ही किसी आदमी से गाइस रेगुलर इंटरवल पे ऑडिट करवा रहे और उसको बोल रहे कि भाई साहब आप आके चेक करिए जो अकाउंटेंट काम कर रहे क्या वो सही है, इसको हम कॉन्करेंट ऑडिट कहेंगे बेटा, याद रखिएगा। अच्छा अभी इसमें क्या क्या है मीनिंग, तो इसमें द कॉन्करेंट ऑडिट इन अ बैंक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई अक्टोबर 1900 क्या बोलते मराठी में 1993 इन परसुएंट टू द रिकमेंडेशन ऑफ द घोष कमिटी ऑन फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस इन बैंक में झोल झपाटा होने लग गया। माल प्रैक्टिसेस गलत इस गाइस जो है फंड्स का गलत इस्तेमाल, धोखाधड़ी, ये सारी चीजें होने लग गई। तो घोष कमिटी ने गाइस जो है कॉन्करेंट ऑडिट को स्टार्ट किया। ये ऐसा ऑडिट है जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ विच इज गाइस कंटेम्परेरियस विद द अकरेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन और इट कैरिड आउट एज द नियर thereto possible. It attempts to shorten the interval between the transaction and its examination by independent person. बेटा मतलब आप एक ट्रांजैक्शन से दूसरे ट्रांजैक्शन पे जा रहे हो तो भाई वो ट्रांजैक्शन को फटाक से ऑडिट कर लेने का, इसको हम कॉन्करेंट ऑडिट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का बात करेंगे, क्यों करते हैं, तो बेटा सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द बैंक्स इन कैरिंग आउट द साइमल्टेनियस इंटरनल चेक, मतलब बार बार गाइस कंपनी का इंटरनल चेक हो जाएगा कि सही से काम हो रहा है कि नहीं। द परफॉर्मेंस सब्सटेंटिव चेकिंग इज अ की एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी इन द अर्लीस्ट पॉसिबल पीरियड, बराबर है। टू रिड्यूस द इंटरवल बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इट एग्जामिनेशन बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट इन्वॉल्व इन इट्स डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जिसने डॉक्यूमेंट बनाया है भाई वो ऑडिट नहीं करेगा, कोई दूसरा पर्सन आके ऑडिट करेगा ताकि वो अपना ओपिनियन सही से दे सके। अच्छा इट इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रांच लीडिंग टू अपग्रेडेशन ऑफ वर्किंग एंड द ब्रांच प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। अगर आप कॉन्करेंट ऑडिट कराते हो तो स्टूडेंट्स आपका फर्म अच्छा काम कर रहा है ये हमको पता चलेगा, एरर्स एंड फ्रॉड कम हो जाएगा। गाइस जो ऑब्जेक्टिव्स है ना उसी को स्कोप में लिख डालने का, और ये पॉइंट इतना खास नहीं है गाइस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज एक्टिविटी रिक्वायरिंग करेक्टिव एक्शन एंड अर्जेंसी बेटा, ठीक है। चलो आगे आते हैं स्कोप। कॉन्करेंट ऑडिटर क्या क्या रहेगा, तो बेटा सुनो, ट्रांजैक्शन प्रॉपरली चेक रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं ये सब चेक करेगा, कुछ इरेगुलरिटी तो नहीं है। अच्छा सिस्टम प्रोसीजर ऑफ बैंक जो है वो फॉलो किया है क्या सिस्टम बैंक्स ने, जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुए हैं वो गाइस सारी चीज़ों के बोलते ना दायरे में है, सबको मालूम है। हेड ऑफिस आरबीआई को क्या ये पॉलिसी फॉलो हुआ है, क्या ये पैरामीटर्स है। अच्छा डेलीगेटेड अथॉरिटीज एक्सरसाइज एंड द सेम इज विद इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी, मतलब जो अथॉरिटी के अंदर काम हुआ है क्या, ये सारी चीज़ें। अब बेटा रिपोर्टिंग, कॉन्करेंट ऑडिट होने के बाद रिपोर्ट बनता है और ये माइनर इरेगुलरिटी आएगा, कुछ कैलकुलेशन रहेगा तो ब्रांच मैनेजर को हम रेक्टिफिकेशन के लिए बुला लेंगे। अगर ये रेगुलरिटी गाइस रेक्टिफाई नहीं किया गया विद इन अ वीक, सो ये रिपोर्ट किया जाता है कंट्रोलिंग ऑफिसर को, और गाइस ऑडिटर ऑब्जर्व करता है कि ऐसी सीरियस कोई इरेगुलरिटी आ रही है तो स्ट्रेट अवे वो रिपोर्ट करता है कंट्रोलिंग ऑफिस को गाइस, फिर उसके बाद ये ब्रांच मैनेजर को बता के मतलब नहीं, बराबर है। इससे फर्म में एरर्स एंड फ्रॉड होने का चांस कम हो जाता है। तो बेटा इस वीडियो में हमने कॉन्करेंट ऑडिट सीखा, ऑडिटर्स लायबिलिटी सीखा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको कॉस्ट ऑडिट सिखाने वाला हूं, ये इंपॉर्टेंट है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।